हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने शाह की नीतियों पर उठाए सवाल। विपक्ष के कई नेताओं का ऐसा मानना है कि मोदी और शाह ने मिलकर भाजपा को हाईजैक कर लिया है। हालांकि मोदी और शाह ने इन आरोपों का कभी कोई जवाब नहीं दिया, पर जब जब भाजपा के बड़े नेता मोदी और शाह के खिलाफ हमले करते हैं, तब तब जनता भी ये समझ जाती है कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है कि भाजपा के कुछ नेताओं के अंदर भी मोदी और शाह के खिलाफ आक्रोश है और संभव है कि इसके कारण जल्द ही भाजपा का पतन होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने कड़े तेवर दिखाए हैं और उन्होंने खुलकर अमित शाह पर निशाना साधा है। वैसे भी आलोचकों का ये कहना है कि अमित शाह भाजपा के हैं जिन्हें दलित और मुस्लिम विरोधी कानून बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है। लोगों का ये भी कहना है कि मोदी और शाह के कारण न सिर्फ भारत के लोगों का बल्कि भाजपा नेताओं का ही अपनी ही पार्टी में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग गया है। यानी कि मोदी और शाह के राज में भाजपा नेताओं के पास अपनी ही पार्टी में आंशिक स्वतंत्रता है। लोगों के अनुसार भाजपा नेता सिर्फ मोदी और शाह की सुन सकते हैं। उनके पास इन नेताओं से कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। वैसे इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि अगर पार्टी मुद्दों से भटकी तो वे इसकी खुले तौर पर आलोचना करेंगे। उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि गडकरी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष कार्यकाल में पार्टी फोरम पर बात होती थी, लेकिन अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद चीजें बदली हैं। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताने की कोशिश की है कि अमित शाह के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का भी कद घटा है, क्योंकि वे सभी फैसले या तो खुद से या फिर मोदी से पूछकर कर लेते हैं। ऐसे में आलोचकों ने यह भी कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बताने की कोशिश की है कि भाजपा अब सिर्फ दो लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। इस तरह सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से यह साफ झलक रहा है कि उनके अंदर भी मोदी और शाह की कुछ नीतियों को लेकर नाराजगी है। क्योंकि जल्द ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में संभव है कि स्वामी के आक्रामक तेवर का भाजपा को नुकसान हो सकता है। चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी का राजनीतिक कद यूपी में काफी ऊंचा है, तो ऐसे में उनके बयानों को विपक्ष भाजपा के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से मोदी और शाह की नीतियों पर निशाना साधा है, उससे ऐसी संभावना बन रही है कि जल्दी भाजपा के अंदर भी एक बड़ी सुनामी आ सकती है और उसका नुकसान मोदी और शाह सहित पूरी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो इस पर आपकी जो राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।